माहिर कानून शाइक उस्मानी ने कहा है कि कानून बन चुका, सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए तो जाली दस्तखत किसने किए हैं। मामले की महकमा जाती तहकीकात होनी चाहिए। वो 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, अगर तो बिल्स पे सिग्नेचर फॉर्ज किए गए हैं, जो जो जाहिर होता है ये कह रहे हैं आलवी साहब कि उन्होंने साइन नहीं किया और हमला ये कहता है कि हमने भिजवा दिया, तो हमला भेज नहीं सकता जब तक कि उसका साइन न हुआ हो। तो इसके मतलब साइन हुआ उसके ऊपर, तो इससे जाहिर होता है कि शायद बिल वो सिग्नेचर आलवी साहब के फॉर्ज किए गए हों। फॉर्ज किए गए हैं तो उस पर कार्रवाई डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी इसके ऊपर, लेकिन उससे फर्क तो कोई पड़ता नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर वो साइन नहीं करते तो चंद दिनों के बाद बिल ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है, चाहे वो साइन करें। तो टेक्निकली तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कार्रवाई अगर डिपार्टमेंटल कार्रवाई करनी है वो यकीन हो सकती है। देखिए, अगर तो हमले ने वापस किया है बिल प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उस सूरत में ये जाहिर है कि वो बिल पे सिग्नेचर होंगे, गलत या सही, फॉल्ट या नहीं फॉल्ट, तो उस पर सिग्नेचर तो जरूर होंगे, वरना प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी में वो एक्सेप्ट नहीं करते उसको। तो ये तो यहाँ लगता है कि उसको भेजेगा। अब आलवी साहब कहते हैं उन्होंने साइन नहीं किया, तो मतलब यही है कि शायद उसको सिग्नेचर उनको फॉल्ट किए गए हों। तो वो तो एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, वो होती रहेगी, लेकिन उससे टेक्निकली कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो नहीं है कि वो बिल नहीं बना, वो एक्ट नहीं बना, वो बन गया एक्ट, क्योंकि वो मुकर्रर वक्त के बाद तो वो ऑटोमेटिकली एक्ट हो जाएगा। माहिर कानून शाइक उस्मानी ने कहा है कि कानून बन चुका, सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए तो जाली दस्तखत किसने किए हैं। मामले की महकमा जाती तहकीकात होनी चाहिए। वो 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, अगर तो बिल्स पे सिग्नेचर फॉर्ज किए गए हैं, जो जो जाहिर होता है ये कह रहे हैं आलवी साहब कि उन्होंने साइन नहीं किया और हमला ये कहता है कि हमने भिजवा दिया, तो हमला भेज नहीं सकता जब तक कि उसका साइन न हुआ हो। तो इसके मतलब साइन हुआ उसके ऊपर, तो इससे जाहिर होता है कि शायद बिल वो सिग्नेचर आलवी साहब के फॉर्ज किए गए हों। फॉर्ज किए गए हैं तो उस पर कार्रवाई डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी इसके ऊपर, लेकिन उससे फर्क तो कोई पड़ता नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर वो साइन नहीं करते तो चंद दिनों के बाद बिल ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है, चाहे वो साइन करें। तो टेक्निकली तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कार्रवाई अगर डिपार्टमेंटल कार्रवाई करनी है वो यकीन हो सकती है। देखिए, अगर तो हमले ने वापस किया है बिल प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उस सूरत में ये जाहिर है कि वो बिल पे सिग्नेचर होंगे, गलत या सही, फॉल्ट या नहीं फॉल्ट, तो उस पर सिग्नेचर तो जरूर होंगे, वरना प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी में वो एक्सेप्ट नहीं करते उसको। तो ये तो यहाँ लगता है कि उसको भेजेगा। अब आलवी साहब कहते हैं उन्होंने साइन नहीं किया, तो मतलब यही है कि शायद उसको सिग्नेचर उनको फॉल्ट किए गए हों। तो वो तो एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, वो होती रहेगी, लेकिन उससे टेक्निकली कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो नहीं है कि वो बिल नहीं बना, वो एक्ट नहीं बना, वो बन गया एक्ट, क्योंकि वो मुकर्रर वक्त के बाद तो वो ऑटोमेटिकली एक्ट हो जाएगा। क्या ये भी एक सवाल है कि जैसा हमने देखा कि असेंबली जाने के बाद एक सुप्रीम कोर्ट से एक जो है वो बिल को मुस्तरद कलअदम करार दिया गया और टाइमिंग। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सदुल्ला हमें ज्वाइन किया है शाइक उस्मानी साहब ने, जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं। आपका बहुत शुक्रिया। शाइक साहब, ये बताइएगा कि अब इस बिल में जो दस्तखत हुए हैं, सदर ने उसकी तरदीद कर दी है, ये आगे किस तरह अगर कार्रवाई बढ़ती है तो किस तरह बढ़ेगी और इसकी लपेट में फिर कौन कौन आएगा? देखिए, अगर तो बिल्स पे सिग्नेचर फॉर्ज किए गए हैं, जो जो जाहिर होता है ये कह रहे हैं आलवी साहब कि उन्होंने साइन नहीं किया और हमला ये कहता है कि हमने भिजवा दिया, तो हमला भेज नहीं सकता जब तक कि उसका साइन न हुआ हो। तो इसके मतलब साइन हुआ उसके ऊपर, तो इससे जाहिर होता है कि शायद बिल वो सिग्नेचर आलवी साहब के फॉर्ज किए गए हों। फॉर्ज किए गए हैं तो उस पर कार्रवाई डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी इसके ऊपर, लेकिन उससे फर्क तो कोई पड़ता नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर वो साइन नहीं करते तो चंद दिनों के बाद बिल ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है, चाहे वो साइन करें। तो टेक्निकली तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कार्रवाई अगर डिपार्टमेंटल कार्रवाई करनी है वो यकीन हो सकती है। ठीक है,
शाइक साहब ये बताइएगा कि क्या कोई रूल नहीं है कि अगर अमले को बिल वापस दे दिया जाए कि इसको वापस कर दें और उसके बाद कोई चेक एंड बैलेंस करे कि इस पे साइन हुए हैं या नहीं हुए, ताकि इस तरह की कंफ्यूजन वाली कैफियत ना रहे? देखिए, अगर तो अमले ने वापस किया है बिल प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उस सूरत में ये जाहिर है कि वो बिल पे सिग्नेचर होंगे, गलत या सही, फॉल्ट या नहीं फॉल्ट, तो उस पर सिग्नेचर तो जरूर होंगे, वरना प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी पे वो एक्सेप्ट नहीं करते उसको। तो ये तो यहाँ लगता है कि उसको भेजेगा। अब ये आर्मी साहब कहते हैं उन्होंने साइन नहीं किया, तो मतलब यही है कि शायद उसको सिग्नेचर उनको फॉल्ट किए गए हों। तो वो तो एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, वो होती रहेगी, लेकिन उससे टेक्निकली कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो नहीं है कि वो बिल नहीं बना, वो एक्ट नहीं बना, वो बन गया एक्ट, क्योंकि वो मुकर्रर वक्त के बाद तो वो ऑटोमेटिकली एक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी बताइएगा कि अब सदर मुमलिकत ने तो तरदीद कर दी है कि मैं इस बिल से मुत्तफिक ही नहीं हूँ, तो इस बिल में अब तक जो भी हुई है कानूनी कार्रवाई, तो उसकी क्या अब हैसियत होगी? देखिए, होता ये है कि बिल भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास साइन करने। साइन वो अगर उससे मुत्तफिक नहीं होते और वो साइन नहीं करते तो वो वापस भेज देते हैं। तो फिर वो दोबारा वो जो फुल हाउस के सामने पेश करते हैं सारी असेंबली के और सेनेट के, और फिर वहाँ से जब पास हो जाता है तो फिर दोबारा वो ऑटोमेटिकली बिल बन जाता है। ये तरीका होता है। तो ये यहाँ पे तो ये चला गया वहाँ पर। अगर उन्होंने, वो कहते हैं उन्होंने साइन नहीं किया, तो इसके मतलब ये कि फिर उनको वो फिर दोबारा पेश करना पड़ेगा फुल हाउस का। जी ठीक है, असदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असदुल्ला, आप अगर कोई सवाल करना चाहें शाइक साहब से तो आप कर सकते हैं। देखिए, मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि जैसे शाइक उस्मानी साहब ने कहा कि ये ऑटोमेटिकली जो है वो बिल बन जाता है अगर उसको मंजूर ना भी किया जाए, लेकिन उसमें शायद ये ज्वाइंट सेशन के पास वापस जाके इसकी मंजूरी लेनी होती है। तो शाइक साहब, अगर ज्वाइंट सेशन के पास ना भेजा गया और उसकी मंजूरी ना ली गई हो, तो क्या फिर भी ये बिल बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा और ये कानून समझा जाएगा और इस पर अमल दरामद किया जा सकता है? क्या ऐसा तो नहीं है? ये सवाल मेरे ज़हन में इसलिए पैदा हो रहा है कि प्रेसिडेंट साहब ने इंतजार किया इस बात का कि असेंबली चली जाए और फिर वो इस बात की वजाहत करें ताकि इसको जो है वो ज्वाइंट सेशन से मंजूर ना कराया जा सके। जी देखिए, ये मैं तो नहीं कह सकता कि उनका क्या मकसद था, नहीं था, लेकिन बहरसूरत जो डाउट पैदा हुआ ये कि वो सिग्नेचर्स जो बिल पे हुए थे, यकीनन सिग्नेचर्स तो हुए थे, क्योंकि अगर नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो चूंकि सिग्नेचर्स हुए थे, तो अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने साइन नहीं किया, तो अब ये मामला ये हो गया कि ये कहीं सिग्नेचर फोर्ज तो नहीं हुए, लेकिन फिलहाल तो वो बिल एक्ट बन गया। अब ये बाद में कार्रवाई होती रहेगी, अगर कि वो साइन किया था कि नहीं किया था, और फिर बाद में नई असेंबली आएगी तो उसके सामने पेश होगा, ये फुल हाउस के सामने देखा जाएगा बाद में। लेकिन फिलहाल तो वो एक्ट है क्योंकि सिग्नेचर उस पर मौजूद हैं।